जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो है हमारे हिंदू धर्म में सफ़ेद कपड़ों को कौन सी मान्यता दी गई है और केवल विधवा स्त्रियां ही सफ़ेद कपड़े पहनती हैं, ऐसा क्यों माना जाता है। क्या सफ़ेद कपड़ा पहनना अशुभ है या फिर शुभ। दोस्तों, सफ़ेद रंग हर तरह से शुभ माना गया है, लेकिन समय के साथ लोगों ने इस रंग का मांगलिक कार्यों में इस्तेमाल बंद कर दिया। प्राचीन काल में सभी तरह के मांगलिक कार्यों में इस रंग के वस्त्रों का उपयोग उच्च तौर पर किया जाता था। पंडित वर्ग इस तरह के वस्त्र पहनकर यज्ञ करते थे। सच तो यह है कि सफ़ेद रंग सभी रंगों से अधिक शुभ माना गया है। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी हमेशा सफ़ेद कपड़ों में निवास करती है। 20 या 25 साल पहले तक लाल जोड़े में सजे दुल्हन को सफ़ेद ओढ़नी उड़ाई जाती थी। इसका यह मतलब है दुल्हन ससुराल में पहला कदम रखे तो उसके सफ़ेद वस्त्रों में लक्ष्मी का वास हो जाए। आज भी ग्रामीण इलाकों में सफ़ेद ओढ़नी की परंपरा का पालन किया जाता है। किसी की पति की मृत्यु हो जाए तो उसे विधवा और किसी की पत्नी मर जाए तो उसे विधुर कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार पति की मृत्यु के 9वें दिन उसे दुनिया भर के रंगों को त्याग कर सफ़ेद साड़ी पहननी होती है। वह किसी भी प्रकार के आभूषण एवं श्रृंगार नहीं कर सकती। स्त्री को उसके पति के निधन के कुछ सालों बाद तक केवल सफ़ेद वस्त्र ही पहनने होते हैं और उसके बाद यदि वह रंग बदलना चाहे तो बेहद हल्के रंग के वस्त्र ही पहन सकती है। हिंदू धर्म में तलाक या पति की मौत के बाद फिर से विवाह करने के बारे में कुछ निर्देश दिए गए हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मानकर बताया गया है। विवाह कब, किससे और कैसे करें। विवाह सोच समझ कर करें। विवाह करने से पहले दोनों पक्ष की कुंडली अच्छे से परख लें, फिर विवाह करें। कई तरह की जांच के बाद ही विवाह करने की सलाह दी जाती है ताकि आगे चलकर इस रिश्ते में किसी भी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न न हो। लेकिन वर्तमान में विवाह और प्रेम विवाह बहुत ही सरल बन गए हैं और तलाक कठिन। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या हमारे हिंदू धर्म में विधवा विवाह किया जा सकता है। प्राचीन काल की परंपरा में पौराणिक इतिहास में विवाह और संबंध विच्छेद के किस्से पढ़ने को मिलते हैं। उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में विधवा विवाह का प्रचलन है, जिसे नाता कहा जाता है। कोई स्त्री पुनर्विवाह का निर्णय लेती है तो इसके लिए वह स्वतंत्र है। अब लोगों की सोच धीरे धीरे बदलती जा रही है। इसी कारण आज विधवाओं को भी समाज में बराबरी का सम्मान दिया जा रहा है। यह कोई जरूरी नहीं कि हर नियम कानून से लोगों का फायदा हो। आज समाज का स्वरूप बदल रहा है। विधवाएं रंगीन वस्त्र भी पहन रही हैं और वह अपनी इच्छा अनुसार दूसरा विवाह भी रचा रही हैं। वेदों में एक विधवा को सभी अधिकार देने एवं दूसरा विवाह करने का अधिकार दिया गया है। वेदों में एक कथन शामिल है, पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उसकी याद में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दे। ऐसा कोई भी धर्म नहीं कहता। उस स्त्री को पूरा अधिकार है वह आगे बढ़कर किसी अन्य पुरुष से विवाह करके अपना जीवन सफल बनाए। दरअसल सफ़ेद रंगों को रंगों की अनुपस्थिति वाला रंग माना जाता है, अर्थात जिसके जीवन में कोई रंग नहीं रहे। सन्यासी भी सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। जबकि महिला का पति मर जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। इसका मतलब है अब उसके जीवन में कोई दूसरा रंग नहीं है। दोस्तों, इसी का एक दूसरा स्वरूप है। सफ़ेद साड़ी पहनने से महिला की एक अलग ही पहचान बन जाती है। सभी लोग उसके प्रति संवेदना रखने लगते हैं।
इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव के चलते वह समाज सुरक्षा के दायरे में रहती है। इसका तीसरा कारण यह भी हो सकता है, एक विधवा के सफ़ेद वस्त्र पहनने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह भी है। सफ़ेद रंग आत्मविश्वास और बल प्रदान करने वाला माना गया है। वह कठिन से कठिन समय में अपने आप को मजबूत बनाती है। इसके साथ ही सफ़ेद वस्त्र विधवा स्त्री को प्रभु में अपना ध्यान लगाने की ओर अग्रसर करता है। सफ़ेद कपड़ा पहनने से मन शांत होता है और जीवन में सात्विकता बनी रहती है। दोस्तों, इसका चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी माना जाता है, इसलिए उन्हें सफ़ेद कपड़े पहनने को कहा जाता है, क्योंकि रंगीन कपड़े इंसान को भौतिक सुखों के बारे में बताते हैं। ऐसे में महिला का पति साथ नहीं होने पर महिलाएं कैसे उन चीज़ों की भरपाई करेंगी? इसी बात से बचने के लिए विधवाओं को सफ़ेद कपड़े पहनने को कहा जाता है। पांचवा कारण, शास्त्रों के मुताबिक पति को परमेश्वर कहा जाता है। ऐसे में परमेश्वर का जीवन समाप्त हो जाता है तो महिलाओं को भी संसार की मोह माया छोड़कर भगवान में अपना मन लगा लेना चाहिए। दोस्तों, छठा कारण, ऐसा माना जाता है पुत्र या पुत्री का जन्म हो चुका हो, उसके बाद पति की मौत हो गई हो तो दोबारा शादी नहीं करने से पुत्र पुत्रियों के जीवन पर विपरीत या प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। उनके भीतर भी नैतिकता और अपने पिता के प्रति जिम्मेदारी और संवेदना का भाव उत्पन्न होता है। यह एक अच्छा प्रयास भी माना जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।